दुनिया को पता चले कैसे मारा है मेरे बच्चे को। उसके सर से लेके प्राइवेट पार्ट तक एक पार्ट नहीं बचा उसकी बॉडी का। उसकी गर्दन घूमी हुई थी 180 डिग्री, सीमेंट के कट्टे की तरह उठाया उसको। उसकी गर्दन यहाँ से घूम के आ गई है, मैंने देखा उसको। उसकी ये बाजू मतलब अग्नि को वही आग देने वाला था मेरी चिता को, आज वो रहा नहीं। 18 जून 2026 महाराष्ट्र के लोहागढ़ किले पर एक कपल ट्रैकिंग के लिए पहुंचता है। कुछ ही देर बाद 26 साल का केतन अग्रवाल 400 फीट गहरी खाई में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। पहली नज़र में देखकर सबको यही लगा कि एक दर्दनाक हादसा हुआ होगा, लेकिन सिर्फ 5 दिन बाद पुलिस ने यह दावा कर दिया कि यह हादसा नहीं बल्कि महीनों से रची गई साजिश और हत्या की साजिश थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि शादी से पहले ही दुल्हन पर अपने होने वाली पति की हत्या का आरोप लग गया? आखिर केतन कौन था? ये सारे जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलेंगे और साथ ही केतन अग्रवाल केस से जुड़े तमाम नए अपडेट भी आज के इस वीडियो में होने वाले हैं। केतन अग्रवाल कौन था, पहले इस बात पर गौर कर लेते हैं। केतन अग्रवाल पुणे के एक रियल एस्टेट कारोबारी थे और उनकी सगाई सिया गोयल नाम की एक लड़की से हो चुकी थी। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी होने वाली थी और परिवार शादी की तैयारियों में जुटा हुआ था। 18 जून का दिन था कि सिया ने केतन से कहा, चलो लोहागढ़ किले पर ट्रैकिंग करते हैं और जन्मदिन के मौके पर साथ में समय बिताते हैं। दोनों किले पर पहुंचे, लेकिन ये सफर केतन की जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। आखिर ये हादसा था या फिर हत्या थी? उस दिन आखिर हुआ क्या था? शुरुआत में बताया गया कि फोटो खिंचवाते समय केतन का पैर फिसल गया और वह खाई में गिर गया, लेकिन परिवार को कहानी पर भरोसा नहीं हुआ क्योंकि भारत में ऐसे तमाम तरीके के केस पहले भी हो चुके हैं जिनमें एक पत्नी ने अपने पति की पहाड़ों पर ले जाकर हत्या कर दी। पुलिस ने मोबाइल डेटा, सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्डिंग और मौके पर मिले सबूतों की जांच शुरू कर दी। इसके बाद केतन के केस ने एक ऐसा मोड़ ले लिया जिसने पूरे देश को चौंका दिया। आखिर पुलिस को जांच में क्या मिला था? आखिर पूरी कहानी क्या थी? इसके बाद ये पूरी की पूरी जो गुत्थी थी वो सुलझने वाली थी। पुलिस के अनुसार सिया गोयल का चेतन चौधरी नाम के एक अन्य युवक के साथ कथित प्रेम संबंध था। जांच में दावा किया गया कि दोनों ने 6 महीने में लगभग 2000 से ज्यादा बार बातचीत की और कई महीनों तक केतन को रास्ते से हटाने की प्लानिंग भी की। रिपोर्टों की माने तो पहले भी कथित तौर पर कई कोशिशें नाकाम रही और आखिरकार लोहागढ़ किले को वारदात की जगह चुन लिया गया और यही वो जगह थी जहां से केतन ने आखिरी सांस ली। केतन की मां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है जिसमें वो कहती है कि मेरे बेटे को मैंने इस तरह से उठाया है, उसकी गर्दन 180 डिग्री मुड़ी हुई थी। आखिर ये इतनी भयंकर वारदात हुई कैसे? पुलिस का आरोप है कि चेतन पहले से ही किले के आसपास मौजूद था, जो कि उस लड़की का प्रेमी था। जब केतन एक खतरनाक किनारे के पास पहुंचा तब कथित तौर पर पहले से तय संकेत मिलने के बाद उन्हें वहां से धक्का दे दिया गया। घटना के बाद इसे दुर्घटना साबित करने की कोशिश की गई। हालांकि सीसीटीवी फुटेज, लोकेशन डेटा और डिजिटल सबूतों की जांच को एक नई दिशा दी। इसके बाद पुलिस ने सिया और चेतन को गिरफ्तार भी कर लिया। अब इस केस से जुड़े तमाम नए सवाल हैं। क्या हमेशा एक लड़के की ही बलि दी जाएगी? आखिर इसका विंग एंगल है क्या? जांच के दौरान मीडिया रिपोर्ट में एक और दावा सामने आया कि केतन द्वारा हेयर पैच या फिर विग इस्तेमाल करने को लेकर दोनों के बीच तनाव था। केतन के बाल नहीं थे और वो विग पहनता था और यही बात सिया को खटकती थी। अगर ये बात सिया को खटकती थी तो उसने सगाई क्यों नहीं तोड़ी? क्या सिर्फ एक ही उपाय था कि केतन को अपने इस पूरे मामले से हटा दिया जाए? केतन के परिवार ने इस दावे को खारिज कर दिया क्योंकि उनका कहना है कि पहले से ये सब पता था कि केतन विग लगाता है। हालांकि इस एंगल की भी अदालत में पुष्टि नहीं हुई है और अब इस पूरे मामले की जो जांच है वो वापस से चल रही है। अब इस मामले पर बात कर लेते हैं, आखिर इस केस में क्या नई अपडेट है, ये केस कहां तक पहुंचा। तो आपको बता दें कि इस पूरे केस में दोनों आरोपियों को यानी सिया और चेतन को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि बचाव पक्ष का कहना है कि उनके खिलाफ कोई चश्मदीद या फिर प्रत्यक्ष गवाह नहीं मौजूद है। अदालत में आरोपों को साबित किया जाना अभी तक बाकी है। दूसरी ओर पुलिस का दावा है कि उसके पास डिजिटल और परिस्थिति जन्य वो सबूत मौजूद हैं जो कि इस मामले को एक नई दिशा दे सकते हैं। हालांकि मामला फिलहाल अदालत में विचाराधीन है। केतन जैसे तमाम लोगों की बलि सिर्फ इस बात पर दी जाती है कि वो अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है। अगर पुलिस के आरोप इस पूरे मामले में सही साबित होते हैं तो ये सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि भरोसे और रिश्ते के साथ हुआ सबसे बड़ा कत्ल और विश्वासघात माना जाएगा। लेकिन याद रखिए, अभी अदालत का अंतिम फैसला आना बाकी है, इसलिए सभी आरोप फिलहाल न्यायिक प्रक्रिया के प्रक्रियाधीन हैं। आपकी इस मामले पर क्या राय है? या डिजिटल सबूत ऐसे मामले में सबसे मजबूत कड़ी बन सकते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी सच्ची क्राइम स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं इसी वीडियो की नई अपडेट के साथ अगले वीडियो में।